अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज HD। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। साहिवाल 5 माह की हामला खातून को सास ससुर ने बेटों के साथ मिलकर मारा पीटा और शदीद जख्मी कर दिया। खातून की मां जब बेटी के घर पहुंची तो इनको दोनों को दुपट्टे के बगैर घर से बाहर निकाल दिया। 9 दिन से मुसलसल कानून से राब्ते करने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान हारिस अली शागिलानी। आज एक अफसोसनाक वाक़े के साथ हाजिर खिदमत हूं कि एक 5 महीने की हामला खातून को सास ससुर ने, देवरों ने और उसके मियां ने मिलकर मारा, जबकि एक 2 साल का बच्चा भी उनके साथ था। तो हमारे साथ मुतासरा खातून मौजूद है, हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि क्या उस दिन वाक़या पेश आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं घर का काम कर रही थी और मैं घर का काम कर रही थी ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੜ ਪਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਸਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੇਵਰ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਫੂਕਣੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। मैं 5 माह की हामला ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ मैं तो इसके बाद क्या हुआ? आपने अपने वालिदैन से राब्ता करने की कोशिश की कि इस तरह आपके साथ ज्यादती हो रही है? भाई मेरी अम्मी दवाई लैन गई सी, इन्होंने फोन किया पहले, मेरा सोहरा घरे देखन गया मेरी अम्मी ते मेरी अम्मी घरे नहीं सी है ते फिर इन्होंने बाहर मार मूर के ना मेरी अम्मी नूं बाहर चो मेरा बंदा मार के जो चला गया ना रेड़ी ते, उन्हें फिर मेरी अम्मी नूं फोन किया रेड़ी ते जाके ते मेरी अम्मी कहंदा वो गाल कड्डी जा रही सानू ते तुसीं घरे जाओ ते मेरी अम्मी होई जो मेरी अम्मी ते लेट हो गई, मेरी चाची नूं भेज दिता उन्होंने ते मेरी चाची जो ताई आई, इन्होंने मार मूर के अंदर खुंडा ला लिया। इन्होंने कुट कुट के फिर मेरी चाची आई तो उन्होंने भी पा लिया तो मेरी अम्मी उस तो थोड़ी देर बाद 10 मिनट मेरी चाची बैठी, उस तो बाद मेरी अम्मी आ गई। जो मेरी अम्मी आई मैं थले रूम करके बैठी हुई सी, इन्होंने मैंने प्यार दिता, इन्होंने मेरा चेहरा देखा, जो इन्होंने मेरा चेहरा देखा तो फिर इन्होंने गुस्सा चढ़े, ये बोलन लग गए। उस तो बाद सारे ने रल के प्लान बना लिया, यानी कि ना इन्होंने वीडियो बना ली साड़ी भी ये चोरी करन आईयां डकैतनियां वा ते इन्होंने सारे ने रल के फिर सानू सारियां नू मारिया ते दुपट्टे पो के तो सानू धक्के मार के बाहर डाल। तो आपको मारते वक्त इन्होंने वीडियो बनाई? जो ये वीडियो बना रहे थे आपको मारते वक्त इन्होंने वीडियो बनाई? हाँ जी, मारते वक्त वीडियो बनाई इन्होंने। तो आपने जब वालदा को बुलाया तो वो वालदा के साथ दुपट्टे आपके छीन के आपको घर से बाहर निकाल दिया? इन्होंने कुंडा लाया हुआ सी अंदरों भाई, जो सानू मार रहे सी ना ते नाल दे इंसान दा मुंडा आया, उन्हें कंध टप के दरवाजा खोल के सानू इन्हां को बचा के बाहर कढिया। जी मजीद हमारे साथ बच्ची की वालदा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि 10 तारीख को क्या वाकया पेश आया था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 10 तारीख को वाकया आया था कि मैं शहर दवाई लेने आई थी बहन के पास, तो इन्होंने मेरे जवाई ने फोन किया तो मेरी बाजी कहती कि की होया। मैं कहा मेरा जवाई कहता कि स्मरीन कड़ी जा रही है कि गारा कड़ी जा रही है, तो मैं कहा चल इन्नी देर में मेरी दरानी कोल है, मैं उन्हें भेज दिता। उन्नी दिन मेरी दरानी जान तो पहले भी मेरी बेटी ने मार दिता यार, सोहरे ने मारे, सस ने मारे, बंदे ने मारे, देवर ने मारे। मैं गई तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं बोलने लग गई। उन्होंने ना कुंडा लगा के प्लान बना लिया, उन्होंने सारे मारिया, मेरी दरानी ने मारे, मेरी बेटी हामला उसकी सस ने पेट से लत्तां मारिया, मेरे जवाई ने मेरा दुपट्टा छीन लिया, मेरे सिर तो ला के मेरे धक्के दे के कटिया, मैनू चंडा मारिया, मेरी दरानी ने भी मारिया, मेरी बच्ची से बहुत तशद्दुद किया, सोहरे ने भी बहुत मारिया। तो मेरी मरियम नवाज से गुजारिश है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए। थानों के चक्कर लगा रहे हैं, 10 तारीख हो गई है, 10 तारीख तो लगे, 9 दिन हो गए ने, कोई साड़ी बात नहीं सुन रहा। कभी DPO से जा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, कभी 4 बजे आओ, कभी 5 बजे आओ, हमारे वो बहुत चक्कर लगा रहे हैं। मेहरबानी। तो इस दौरान आपके जो मुल्जिमान थे, मैंने सुना था कि आपके मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया, तो मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद क्या छोड़ दिया गया? हाँ जी, इन्होंने रात पकड़ा है तो सुबह छोड़ दिया। तो जब हम जाते हैं तो हमें टीचरें कहते हैं कि लो इन्होंने क्या कर लिया हमारा।
तो इस पे आपने इसके बाद डीपीओ साहब से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? हाँ जी, हम गए हैं, उन्होंने दरखास्त फिर लिखवा दी, मुझसे अंगूठे लगवा रहे कि आप जाएं कि अब उन पर पर्चा हो गया, अभी तक नहीं हुआ। तुम्हारे साथ मुतासरा जो बच्ची है उसके वालिद भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि क्या वाकया पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाईजान मैंने आज 10 दिन तो मैं दरखास्त दी हुई है, 10 दिन तो लैके 9 दिन हो गए, मेरी अज तक किसी ने नहीं सुनी। मैं थाने के चक्कर कट रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा। मैं मजदूर बंदा वा, मैं सुबह नूं जाना होंदा, शामी आना होंदा। मेरी बच्ची दे नाल बहुत ज्यादती हुई आ, मार मार के उसकी अख कट दी, आ सट्टां लगियां हुई मेरी धी दे, इन्नी हालात खराब की है। मैनू लिहाजा इंसाफ दिता जाए। तो आपने इंसाफ के लिए जो देखे इंसाफ के लिए कई दरवाजे हैं, उसके बाद आपने डीपीओ साहब से राब्ता करने की कोशिश नहीं की? मैंने डीपीओ की दरखास्त भी दी थी। आज कल उसने मुलजम पकड़े, आज छोड़ दिए। मरियम नवाज, डीपीओ साहब, आरपीओ साहब ने मेरी दरखास्त है जी कि मेरी मुश्किल हल की जाए, और मैं अगर मेरी ना की गई तो मैं डीपीओ दफ्तर के बाहर आके एहतियात करांगा, मैं बैठ जाऊंगा। मेरी कोई नहीं सुन रहा इस वक्त। जी, तो जैसे कि आपने जाना कि इनके जो फादर है, इनके जो बाप है, इनका कहना है कि अगर तो मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं डीपीओ दफ्तर के बाहर आकर एहतजाजन बैठूंगा, और तब तक बैठूंगा कि जब तक मुझे इंसाफ फराहम ना किया जाए।